अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय टॉपिक के बारे में, जिन्न इन इस्लाम। जिन्नों का जिक्र हम अक्सर इस्लामी किताबों में और कहानियों में सुनते हैं, लेकिन असल में ये कौन है और इस्लाम में इनका क्या महत्व है। आज हम जानेंगे कि जिन्न क्या होते हैं, उनका इस्लाम में क्या रोल है और हम कैसे इनसे बच सकते हैं। What are जिन्न? इस्लाम में जिन्न अल्लाह की बनाई हुई एक ताकतवर क्रीचर में से हैं, जिन्हें अल्लाह ने बिना धुएं की आग से बनाया है, जैसा कि कुरान में है, और जिन्न को हमने पहले जलती हुई आग से बनाया था। जिन्न इंसानों की तरह ही फ्री विल रखते हैं, यानी वे अच्छा या बुरा करने का चुनाव कर सकते हैं। ये हमारी आंखों से अदृश्य होते हैं, लेकिन इनका एक अलग ही दुनिया है। जिन्नों का वजूद हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। टाइप्स ऑफ जिन्न। इस्लाम में जिन्नों को उनकी कुछ कुव्वत के हिसाब से कई तरह में बांटा गया है। साधु जिन्न ये वो जिन्न हैं जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और इस्लाम को मानते हैं। दुष्ट जिन्न ये वो जिन्न होते हैं जो अल्लाह के आदेशों का पालन नहीं करते। इनमें सबसे मशहूर जिन्न इब्लीस है, जो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। मजेदार या तंग करने वाले जिन्न ये जिन्न कभी अच्छे होते हैं और कभी बुरे, लेकिन इनका काम इंसानों को परेशान करना या मजाक उड़ाना होता है। जिन्न एंड देयर पर्पस इन इस्लाम। जिन्नों का मकसद भी इंसानों जैसा ही है, अल्लाह की इबादत करना। कुरान में अल्लाह ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। और मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत करने के लिए बनाया है। यह आयत हमें यह बताती है कि जिन्नों का उद्देश्य भी वही है जो इंसान का, अल्लाह की पूजा। ये इस्लाम को मान सकते हैं या नकार सकते हैं, और उनकी जिंदगी में भी अच्छे बुरे दोनों होते हैं। जिन्न एंड ह्यूमंस देयर इंटरैक्शन। इस्लाम में जिन्न और इंसान के बीच कई तरह के इंटरेक्शन होते हैं। कुछ जिन्न इंसान की मदद करते हैं, जबकि कुछ इंसान के साथ बुरा करते हैं। अगर इंसान अल्लाह की याद में रहता है तो वह जिन्न से बच सकता है। इसी तरह कुछ जिन्न इंसान की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं, उन्हें भटका कर या परेशान करके। इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुरान की आयतें और दुआएं पढ़नी चाहिए। जिन्स एबिलिटीज एंड पावर्स। जिन्नों की कुछ शक्तियां भी बहुत खास होती हैं। कुरान और हदीस में ये बताया गया है कि जिन्न बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उनके पास अजीब शक्तियां होती हैं। वे चीजों को हिला सकते हैं, अपनी शक्ल बदल सकते हैं और इंसान के दिमाग पर असर डाल सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ केवल अल्लाह की अनुमति से ही होता है। जिन्नों के पास भी अपनी सीमाएं होती हैं। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल जिन्न। इस्लाम में जिन्न से अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खास तरीके बताए गए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपने दिल को अल्लाह की याद में रखना चाहिए और सही तरीके से दुआएं पढ़नी चाहिए। कुरान में कुछ खास सूरह जैसे सूरह अल फलक और सूरह नास हैं, जो जिन्न और शैतान से बचाव के लिए बेहद प्रभावी हैं। इसके अलावा आयातुल कुर्सी भी एक बहुत ताकतवर आयत है, जो हमें शैतानी ताकतों से बचाती है। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा परिचय जिन्नों के बारे में, जो इस्लाम में एक खास मुकाम रखते हैं। जिन्नों की दुनिया एक रहस्यमय दुनिया है, जो हमें यह याद दिलाती है कि हर चीज हमें नजर नहीं आती। अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी इस्लामी जानकारी के साथ आपके पास आ सकें। अल्लाह हाफिज।